साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। कहत कबीर सुनो हो संतों, साहिब बंदगी सतनाम। अंजू सतनाम साहिब बंदगी। अंजू कुमारी साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। स्वयं सिद्ध परमात्मा सतनाम साहिब बंदगी। रामपाल शाक्य सतनाम। जोगिंदर सिंह सतनाम। नानक राम सतनाम। कमलेश गुप्ता साहिब बंदगी सतनाम। अंकुर दास फरुखाबाद सतनाम साहिब बंदगी। आशना संजय सतनाम साहिब बंदगी वाराणसी से। शशि प्रभा सतनाम साहिब बंदगी। सुनील कुमार जय सतनाम। नानक राम कमलेश गुप्ता सतनाम सतनाम। सुनीता गोयल नरेंद्र कुमार सतनाम। राजकुमार झा रामपाल का भगत सतनाम साहिब बंदगी। हिना सतनाम साहिब बंदगी। सफ़र परमात्मा का सतनाम, क्या बात है। नितिन सतनाम। चलो आज बढ़िया, नितिन को नितिन मिला एक। राजकुमार सतनाम। हरिचंद साहिब बंदगी सतनाम गुड़गावा से। सुनीता गोयल सतनाम साहिब बंदगी। विवेक सतनाम। दिनेश चंद्र सतनाम साहिब बंदगी। गिरीश दास सतनाम। सुनीता गोयल सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। भैरवदास नेपाल सिंह जय बंदी छोड़ की सतनाम सतनाम। गौतम दास महंत सतनाम। मूल ज्ञान सत्संग सतनाम। मिसेस पाल सतनाम सतनाम। जय सतनाम। दिनेश चंद्रा साहिब बंदगी सतनाम। देवीलाल सतनाम। विजय सोलंकी साहिब बंदगी। राम प्रकाश शर्मा जय सतनाम। नितिन जी का दास साहिब बंदगी सतनाम। अगम की वाणी जय सतनाम। चंद्रशेखर कुर्रे कुर्रे सतनाम सतनाम। जीतू धनानी सतनाम। पूनम अत्री पूनम भिवानी से साहिब बंदगी सतनाम। सूरज जय सतनाम जय सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है कि बहुत बहुत बढ़िया मालिक की दया से प्रचार प्रसार चल रहा है। और देखो दया मालिक की कि ऐसे लोग मिल रहे हैं जो पहले से खोजी हैं, क्योंकि आज के टाइम में बंदा खोज खोज के थक चुका है। हार के ये सोच के बैठ जाता है ये चीज़ खोजने की है ही नहीं। जब ये आलम हो जाता है उसके बाद मालिक दया करते हैं और किसी ना किसी को उसके जीवन में ले आते हैं जो उसकी खोज को ख़त्म करवा देता है। बहुत प्यारे हंस मिले, विदेशों के लोग मिले और सच में इस चीज़ को वो बहुत सीरियसली लेते हैं धर्म को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में धर्म ही है, ये समझ लो। इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ, इतने युद्ध रिसोर्सेज के लिए नहीं हो रहे हैं जितने धर्म के नाम पे हो रहे हैं। यहूदी मुसलमान लड़ रहे हैं, ईसाई यहूदी लड़ रहे हैं, ईसाई मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है ये ह्यूमैनिटी के लिए, हम लोगों के लिए। धार्मिक युद्ध सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें सब के सब योद्धा माइंड वॉश्ड होते हैं। इसमें कोई नहीं सुनता किसी की। तुम कितने ही पाठ पढ़ाते रहो,
सुनने के नहीं, मिसाइलें चलेंगी सीधे। इतना खतरनाक मुद्दा होता है ये, और लोग सच में अक चुके हैं इन मुद्दों से, इसीलिए परसेंटेज बढ़ती ही जा रही है नास्तिक लोगों की, क्योंकि उनको मिस गाइड करने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता, मिस गाइड वाले मिलते हैं। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर हो चुका है वर्ल्ड लेवल पे। आज देख लो, मिसाइलें चल रही हैं केवल इसीलिए क्योंकि एक दूसरे से वैर वैर विरोध रख चुके हैं, नफरत कर चुके हैं, केवल और केवल धर्म आई हैं। हम हिंदू हैं। हम ये कब कहना सीखेंगे कि हम इंसान हैं? भूल चुके हैं हम इंसान को, भूल चुके हैं हम इंसानियत को। हमने खुद को बांट के रख दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की ये। और यकीन मानना, अगर ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं की गई तो इंसान नाम की चीज लुप्त हो जाएगी, ढूंढे नहीं मिलेगा गया कहाँ ये। रेखा मित्तल, गुरुजी जब से आपके सत्संग सुने तब से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। कितना सोगी? जन्म जन्म की नींद उड़ जाती है जब सत्य सामने आता है। इसलिए अब जाग मुसाफिर रे। चलो, सतनाम सतनाम। नितिन, गुरुजी 2012 में मिल गया था मैं तो। ओ मेरे नंबर पे मैसेज करना 9256111007, इस पे मैसेज करना नितिन। नवीन, साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद, सतनाम, जय सतनाम। तो इस मुद्दे को जल्दी से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही इंतज़ार कर रही है। अच्छे से समझ लो इसको। और ये मुद्दा सॉल्व कहाँ से होगा, आपको ये जान के खुशी मिलेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये सारे धर्मों की जो जंगें चल रही हैं ये भारत देश से ही खत्म होंगी। इतना समझ लो, ये भारत से ही क्रांति उठेगी इंसानियत की। सारे संतों ने, यहाँ तक कि नास्त्रेदमस जैसे भविष्यकर्ताओं ने, यहाँ तक कि हमारे उड़ीसा में जो संत हैं, भविष्य मल्लिका जो ग्रंथ लिखा है जिन्होंने, पंचसखा में से एक नाम आपको पता ही है, उन्होंने भी ये बोला है कि भारत से ही पूरे विश्व को रोशनी मिलेगी, केवल भारत से। तो अब उस रोशनी को देने का समय आ गया है। अब जागृति होगी भारत से ही, और ऐसी जागृति होगी, ऐसी जागृति होगी कि पूरा विश्व इस ज्ञान के, इस मूल ज्ञान के झंडे के नीचे आके खड़ा हो जाएगा। बस एक बार कमर कस लो। और हमारी फौज का क्या नाम होगा? क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो फौज बनानी पड़ती है, कोई भी महान कार्य होता है तो फौज बनानी पड़ती है। जैसे हमारे नेताजी ने बनाई थी, आम आदमी को फौजी बना के रख दिया था और नाम रखा था आज़ाद हिंद फौज। हमारी फौज का क्या नाम है पता है? क्या नाम है जरा लिखो। हमारी फौज का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिखो।
ये क्या बात है। हमारी फौज का नाम है KGF। KGF यानी कबीर गुरु की फौज। समझे? यस, कबीर गुरु की फौज KGF। अब इस फौज में जल्दी से जल्दी भर्तियां करवाओ सबको, और ये ऐसी फौज बनेगी, ऐसी फौज बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। युग पलट के रख देगी, युग। बस समझ लो। यस, नानक राम लखानी, साहिब बंदगी सतनाम, उल्लासनगर। बिल्कुल जी बिल्कुल, याद है मुझे उल्लासनगर। जय सतनाम। तो अब इस फौज का निर्माण हो रहा है, और देखते 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 ये पूरी फौज विदेशों तक पहुंच जाएगी, और ये ऐसी फौज बनेगी कि इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। बस इतना समझ लो। लेकिन भरपूर योगदान करो, भरपूर, तन मन धन, ये तीनों लगा देने हैं आपने, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद कुत्ता गधा बिल्ली बन गए अगर, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? एक आदमी 84 में चला गया तो क्या कर लेगा बताओ? अभी मौका है। परमात्मा के नाम पे, मालिक के काम में पूरा योगदान दे। सतगुरु की सेवा सफल है, और जो को करे चितलाए। अब कई लोग कहते हैं सतगुरु की सेवा का मतलब होता है परमात्मा की सेवा, देही गुरु की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तुम ऐसे ही मान लो। अब परमात्मा की सेवा कैसे करोगे? पैर दबाओगे जाके? परमात्मा तुम्हारे पैर दबाने का वेट कर रहा है क्या? सतगुरु की सेवा का मतलब होता है सतगुरु के जीवों को जगाने की सेवा, जैसे बाबा नानक ने करी। 4 उदासियां चारों दिशाओं में क्यों करी? उनको क्या जरूरत थी भैया? जो लोग कहते हैं नितिन दास प्रचार करने इतनी दूर दूर जाता है, इसको क्या जरूरत है? परमात्मा खुद कर लेगा। तो बाबा नानक के टाइम पे क्यों नहीं कर पाया? उनको जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जगजीवन जी महाराज पूरे भारत में घूमे, भ्रमण किया, पूरी दुनिया में घूमे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि इन निकम्मों को पता ही नहीं है कि सतगुरु की सेवा होती कैसे है। घर में बैठ के बकवास करके नहीं होती है। निकलो घर से बाहर, देखो दुनिया कितनी बड़ी है। कुएं में बैठा मेंढक कुएं को ही संसार समझ लेता है। बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता लगे दुनिया क्या है। घर में बैठ के पंखे के नीचे YouTube पे रिकॉर्डिंग करके डालने से कोई महान नहीं बन जाता। जूते घिसने पड़ते हैं, पैदल चलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, कई बार गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, कई बार नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। हमेशा हार ही नहीं मिलते, फूलों के, जूतों के भी मिल जाते हैं कई बार। बाबा नानक को हर जगह इज्जत ही नहीं मिली, पत्थर भी मिले, डंडे भी मिले। उन्हीं के इतिहास में दर्ज है, लोगों ने मारने के लिए उनको डंडे भी उठा लिए, पत्थर भी मारे उनको, और वो कहते गए बसते रहो, यहीं बसते रहो, फैल मत जाना। इसी छोटे से गांव में बसे रहो, तुम जैसे लोग यहीं ठीक हैं। और जो उनको बढ़िया सेवा करता था, बहुत प्यार करता था, उनको कहते थे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। यानी तुम यहाँ मत रह जाना, इसी गांव में उजड़ जाओ, दूर दूर जाओ तुम लोग, ताकि तुम्हारे संस्कार औरों को भी मिलें, दूसरों तक तुम संस्कार पहुँचाओ, उजड़ जाओ। तो संतों की वाणियों में भी गुप्त भेद होते हैं।
सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। प्रणाम गुरुदेव। माई सोल ऑलवेज wants to listen your preach. That gives me immense satisfaction and peace. But my life is full of dissatisfaction. Please pray for me. No need to pray. This all are your karmas. After a time, all the things will go away from you. बस धीरे धीरे उस समय का इंतज़ार करो। यू हैव टू वेट द राइट टाइम। सब ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध कुमार, अभी इस ज्ञान से ऊपर जाना है। ये ऊपर पहुंचाने का ही ज्ञान है भाई। इसी ज्ञान से ऊपर पहुंच सकते हो। पन्ना सिंह, सतनाम साहिब बंदगी सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम। चंदन शेखर कुर्रे, गुरुजी ये फौज कब से शुरू हो रही? फौज तो शुरू हो चुकी है, अब ज्वाइन करो बस। सतनाम सतनाम। रामपाल शाक्या साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। संदीप सिंह जम्मू साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी मन के बारे में बताओ, मन का स्थान कहाँ पर है? मन के बारे में मैंने बहुत समझाया है। बहुत सारा खेल जितना भी ये चल रहा है दुनिया में, ये मन का ही है। मन और माया, जिसने सारा जग भरमाया। मन का जो निज स्थान है वो हमारी आंखों के बीच में। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो इसी मन ने सबको भरमाया। कैसे भरमाया? देखो, अगर एक टारगेट हो तो कोई भरमता नहीं है। जैसे आपने एक शक्ल देख ली किसी की और आपको कहा जाए कि इसको ढूंढो, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। लेकिन वही आदमी अगर अपनी शक्ल बदल के तुम्हारे सामने से निकल जाए तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे उसको। कितनी मूवीज़ आई हैं जिसमें पुलिस वालों के सामने से ही चोर अपना गेटअप बदल के, अपना भेष बदल के उसके सामने से निकल जाता है और पुलिस वाले पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो निकल गया। इसी प्रकार ये मन बड़ा शातिर है, बहुत शातिर है ये। इसने भी यही खेल खेल रखा है। कैसे खेलता है ये खेल, अच्छे से समझ लो। मन के बहुत से रंग हैं और छिन आए छिन जाए। एक रंग में जो रंगे सो जनसंत कहाए। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि इसने अपने दो रूप धारण कर रखे हैं, साकार और निराकार। सबसे बड़ा जाल तो यही है। अब आधी दुनिया साकार को भगवान मान रही है और आधी दुनिया निराकार को भगवान मान रही है। सबसे बड़ा जाल तो यही है। निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि निर्गुण सरगुण का जो द्वंद्व है, यही खत्म होने को नहीं आ रहा।
बाकी तो छोड़ो। तो निर्गुण सरगुण दोनों से और जानेगा कोई जाननहारा। पहले तो ये समझ लो, ये दोनों रूप मन के ही हैं। अब अगर सरगुण में आ जाएं तब भी ये कोई एक नहीं है कि कोई एक बंदा है वही मन है। एक स्टेटस लगाया है मैंने, कहते हैं कली के साथ युद्ध होगा कल्कि का, और कली एक नहीं है कि एक रावण और एक कंस। कहते पहाड़ पे भी वही खड़ा है और पायलट भी वही बना है, पेड़ भी वही चढ़ा है और किश्ती का भी वही खवैया है, हर जगह वही है। अब समझ लो, अच्छे से समझ लो। यानी अब ये मन का क्या स्वरूप है? मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो। ये मन स्वरूप में देव निरंजन तुम्हें भरमा के रखता है, समझे? और साकार रूप में ये कोई एक नहीं है कि एक है, अलग अलग रूपों में विराजमान है, अलग अलग। यानी जितनी देह उतने रूप। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। समझ लो अनिरुद्ध कुमार गुरुजी, ये साहिब जी का ज्ञान अनोखा ज्ञान है, इसकी कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसकी कोई तुलना नहीं है। और जो सोचता है कि इसकी तुलना है उसको काल तोल देता है, फिर लास्ट में आके उसकी हालत खराब होती है, समझ लो। यस, यही खेल है। निकलंक अवतार, निकलंक यानी जिसमें कोई कलंक नहीं है, यानी आत्म देव का अवतार। और कली यानी काल, देह रूपी काल। अब देह से मोह त्याग के आत्मा में स्थित होना है, समझ लो। आत्मा में स्थित होना है। कुरान में इसका कोड है। जब कुरान खोलेंगे अच्छे से तो तुम्हें समझ में आएगी बात। अभी आगे देखो होता है क्या। जय सतनाम सतनाम सतनाम। इमाम मेहंदी के आने का जिक्र है, कुरान में कोड दे रखे हैं। जब ये सारे कोड खोलेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जय सतनाम जी। गुरुजी, यीशु मसीह ने मछली खिलाई थी, क्या जी वो सांकेतिक ज्ञान है? कृपया प्रकाश डालें। मैंने समझाया था, ईसा मसीह के ग्रंथ में ये बोलते हैं बाइबल को पढ़ के कि ईसा मसीह ने 5000 लोगों को 2 मछली और 5 ब्रेड खिलाई। अब इनको कोई पूछने वाला हो कि 5000 लोगों को 2 मछली तुम क्या खिलाओगे, उसमें 5 ब्रेड क्या खिलाओगे, कितनी हिस्से आई होगी? ये संकेत नहीं समझ पाए और इन्होंने मछली ब्रेड खाना शुरू कर दिया। दो मछलियां कौन सी हैं? चंचल मछलियां जो किसी के हाथ नहीं आती। तुम पानी में उतर के मछली पकड़ के दिखाओ एक बार, तुम्हारे हाथ के बीच में से निकल जाएगी, समझे? तो कौन सी मछली है? मन और माया, ये 2 मछलियां हैं। और 5 ब्रेड क्या हैं? ये 5 तत्व के शरीर, 5 तत्व रूपी ब्रेड। और मन माया जो इसको चला रहे हैं, उन सबका खेल खत्म कर दिया, यानी खात्मा कर दिया उनका। खिला दिया यानी कि खत्म हो गया वो।
तो 5 ब्रेड और 2 मछलियाँ इसका कोड है कि शरीर और मन माया का खेल खत्म करके आत्मा का लखाव करा देना, जिसको कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। समझ लो, ये है मूल ज्ञान। और ये भी बोला जाता है कि उन्होंने भेड़ को मार के खिलाया, वो भी एक गुप्त भेद है। उसमें क्या भेद है? जो भेड़ के ऊपर आप देखोगे रुई होती है, उसके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। यानी वो बहरूपिया बनी पड़ी है, अंदर से वो कुछ और दिखाई देती है लेकिन ऊपर से वो कुछ और दिखाई देती है। तो जब उसको मूंड देंगे तो उसका जो स्वरूप निकलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग, पहचान भी नहीं सकते। तो वो जो ऊपर का स्वरूप है वो ये है हमारा काया स्वरूप, और जो अंदर का स्वरूप है वो है आत्मिक स्वरूप। यानी अज्ञान को मूंड देना है, सारे बाल हटा देने हैं, और फिर देखो कि कैसा रूप निकलता है। तो अच्छे से समझना है, सारा कुछ मेंशन्ड है, बस आपने उन कोड्स को खोलते चले जाना है, फिर देखो क्या होता है। महायान विराज गुरुजी, चेतना एंड आत्मा में डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। जमीन आसमान का। चेतना शरीरों में है, चेतना 84 में है, भटक रही है, यही चेतना, क्योंकि चलायमान है। चेतना कह लो, सुरत कह लो, सुरता चलायमान है, भटक रही है, फंसी हुई है संसार में, फंसी है देहों में, फंसी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में। सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब कहाँ स्थिर करना है? अब अगर तुमने शरीर में ही स्थिर कर ली कहीं पे, शरीर के अंदर, तब भी वो अचल नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर छूटेगा तो शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छेद, ये 6 हो गए। 7वां दरवाज़ा मुख का, मुंह का हो गया। 8वां और 9वां दरवाज़ा नीचे के हमारे 2 छिद्र हो गए। अब ये 9 दरवाजे हो गए। अब या तो यहाँ से निकलो और 84 में जाओ, या फिर 10वें द्वार से निकल सकते हो, क्योंकि वो भी एक द्वार है। वो 10वां दरवाज़ा हमारी बॉडी का आखिरी द्वार है। निकलना तो इन 10 से ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से। तो अगर ध्यान अंदर लगा लिया, बॉडी के अंदर, श्वासों में, त्रिकुटी में, ब्रह्मरंध्र में लगा लिया, या गुदा में लगा लिया, या नाभि में लगा लिया, कहीं पर भी लगा लिया, कहीं पर भी, तो आप अचल नहीं हो पाओगे।
अब कहाँ लगाना है? सब दरवाजों से पार, सब दरवाजों से परे। जैसे कोई आपके घर आया, आपके घर में दरवाजे पे खड़े होकर उसने आवाज़ दी, बेटा दरवाज़ा खोलो। अब आपका जो निशाना होगा सीधा, वो क्या है? वो उस आवाज़ तक पहुंचना जो आपको दरवाजे के बाहर से आवाज़ दे रहा है, और आप सीधे उस आवाज़ तक विहंगम चाल से पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें आवाज़ से जोड़ दे, उस धुन से जोड़ दे, उस बांगे इलाही से जोड़ दे, बांगे इलाही, वो अल्लाह की, वो खुदा की असली बांग। एक नकली बांग भी है। नकली बांग वो है जो बंद हो जाती है, जो बंद हो जाए वो नकली है, और जो कभी बंद ना हो, सदा सदा के लिए चले, वो असली है। उसको अखंड कहते हैं, अखंड, जो कभी खंडित ही ना हो, रुके ही ना। और जो रुक जाए वो नकली है। तो यही समझाया गया है, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। ऐसा गुरु मिल जाए जो सार शब्द गर्जना कर रहा है, गर्जना, मिमिया नहीं रहा। कई लोग इस आवाज़ पे ध्यान लगवा देते हैं, जो आप देखोगे कहीं भी, किसी भी डार्क प्लेस में चले जाओ, किसी भी सुनसान जगह चले जाओ, तो आपके कान में एक सीटी सी बजती रहेगी, सुन। ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं मानो इसको। कुछ गुरु कहते हैं इसी पे ध्यान लगा लो, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क। अरे भाई, अगर यही सार शब्द होता तो इसको उसी वक्त सुनकर आनंद में नहा लेते, आनंद में सरोबार हो जाते। लेकिन 20-20 साल हो गए इस टिनिटस रूपी आवाज़ को। बीमारी है ये टिनिटस की, और लोगों ने इसी को सार शब्द बना के, वो नासिक वाला जो बैठा है, जो नासिक वाला है, ये इसी को सार शब्द बोलता है। पहले ये साईं बाबा के मंत्र, शिव जी के मंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, सोना कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसे ऐसे मंत्र देता था। ऑनलाइन गुरु बना बैठा था। जब से 2018 में हमारे सत्संग सुने इसने अपनी डिस्क्रिप्शन पे क्या लिख के डाल दिया कि मुझे गुरु मिल गए, मुझे परमात्मा मिल गए। और इसको जब कोई पूछे कि भैया कौन से गुरु हैं, कौन मिला तुझे, तो कहता नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि ये लोग नितिन दास का ज्ञान चोरी कर सकते हैं, ज्ञान कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इनके इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको गुरु बोल सकेंगे। ये चोर हैं, चोर, चोरी के माल पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता, उस दाता के दरबार में जब फैसला होगा तो ऐसे ही लोगों को सुअर बना के नालियों में घुमाया जाएगा। 84 में जाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं और जीवों का महाबेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये समझ लो पहले तो, ये हालत होगी इन लोगों की। झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अभी नहीं लग रहा है इनको, अभी तो तालियां बज रही हैं ना, अच्छा लग रहा है। उसके बाद नालियां मिलेंगी। अभी तालियों में मजा आ रहा है, फिर नालियों में मजा आएगा। क्योंकि सुअर को असली मजा नाली में ही आता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। उसके लिए नाली कोई गाली नहीं है, उसके लिए नाली व्यंजनों की भरी थाली। नवीन प्रसाद, गुरुजी क्या कृष्ण जी को भी परमात्मा
ने कभी नामदान दिया था? अरे भाई, क्या सवाल पूछते हो तुम लोग। आप आप अनुराग सागर पढ़ो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मेरे मुंह से मत बुलवाओ। आप अनुराग सागर पढ़ो, चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चाहो तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे मिलती है, या फिर एक काम करो, आप 9256111007 इस नंबर पे मैसेज करो, तो मैं आपको एक नंबर दे दूँगा, आप उनसे संपर्क करना, तो अनुराग सागर आपको हिंदी भाषा में बड़े आराम से प्रोवाइड हो जाएगी। आप चिंता मत करो और ये पूरा अच्छे से समझो। पूनम अत्री, गुरुदेव मुझे इतना विवेक दो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हंसों को इस सतनाम के साथ जोड़ सकूं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल विवेक मिलेगा, चिंता मत करो, परमात्मा का आशीर्वाद साथ है। देखो, ये काम आपने परमात्मा का कार्य समझ के करना है। जब आप कोई काम परमात्मा का कार्य समझ के करते हैं तो परमात्मा के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सारी, उसको सफल करने की। समझ लो, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में सतनाम का झंडा गाड़ दें। मैंने जितना पैसा कमाया नौकरी करके, 2006-7 में, 6 से समझ लो कि मैंने जॉब करना शुरू किया था, 2013 तक मैंने जॉब करी। जितना पैसा मैंने कमाया था मैंने सारा प्रचार में लगा दिया, सारे का सारा। सारे का सारे का मतलब सारे का सारा। कभी ये नहीं सोचा कि यार अपनी सेविंग्स रख लूँ, बैंक बैलेंस बना लूँ, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा। नथिंग। परमात्मा का काम समझ के परमात्मा के कार्य में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो भी मैंने कमाया मैंने सब लगा दिया, उसका कार्य समझ के। अब जब मैंने ये काम किया तो जिम्मेदारी कहाँ चली गई? परमात्मा पे। बाकी साधु संत भी हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब दान चंदा लेते हैं, लेकिन उनको कहो कि 500 रुपया खर्च दो किसी को कोई पर्चे छपवाने में, अखबार में बंटवाने में, इनकी नानी मर जाती है सबकी। जेब में आता है इनके, जाता नहीं है, ये समझ लो। इनकी जेब में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। लेकिन परमात्मा की दया से मेरे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि मैं कोई सेविंग कर लूं, कि मैं कुछ पैसे बचा लूं, बुढ़ापे में काम आएंगे। नेवर। क्योंकि बुढ़ापा नाम का जो शब्द है वो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। समझे? बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। तो अपना एक ही लक्ष्य रहा कि कैसे भी मालिक के हंसों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। तो ये जिम्मेदारी चली गई परमात्मा के सिर पे। अब वो जाने, उसका काम जाने। तो उसने सबसे पहले क्या काम किया? पहले पूरा जोर लगवाया मेरा, खूब जोर लगाया मैंने, खूब जोर लगाया। उसके बाद उसने किनारे बैठा दिया, अब तू बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं है। और मैं भी बैठ गया कि मेरे बस की बात नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सारा पैसा ही खत्म हो गया। भक्तों से मैंने बोला कि 100 रुपये इकट्ठा करके आप लोग इकट्ठा आप कर लो भाई, मुझे मत दो, आप लोग इकट्ठा कर लो। कम से कम उस समय, कम से कम मुंबई में
महाराष्ट्र में 5,000 भगत कम से कम हमारे ही पंथ के एक बार में इकट्ठे हो जाते, और 5,000 बंदा अगर 100 रुपये दे देता तो 5 लाख रुपया उस समय हर महीने इकट्ठा हो जाता। और मैंने तो ये भी कंडीशन नहीं रखी थी कि हम ही सत्संग करेंगे, टीवी पे प्रचार की बात कर रहा हूँ मैंने ये ऑप्शन दी थी कि क्योंकि वो 5,000 बंदा एक ही गुरु का नहीं है, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग संगत इकट्ठी कर रखी थी वहाँ पे, लेकिन हमारा मकसद था कि सारे एक साथ आ जाओ। अलग अलग उंगली घुमा के मरोड़ के तोड़ी जा सकती है, लेकिन एक बार अगर मुट्ठी बन जाए तो खोलने में ही 1 घंटा लग जाएगा, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन लोगों से 100 रुपये भी नहीं निकले, 100 रुपया भी, ये समझ लो। और वही लोग अभी आश्रम में 1 करोड़ 1.5 करोड़ की दीवार बनी है, 1.5 करोड़ की दीवार बनी है, उसमें देने के लिए 20,000 25,000 भी निकल गए इन लोगों से, ये समझ लो। लेकिन अगर उस समय पे टीवी में प्रचार हो जाता, उस समय ज़्यादा नहीं 5-6 लाख का खेल था सारा, आज तो 10 लाख रुपए लगते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। लेकिन वही बात है कि फिर 2020 वाली भविष्यवाणी कैसे पूर्ण होती अगर ये काम पहले ही हो जाता। तो परमात्मा सब कुछ ऑन टाइम करते हैं, तो इसलिए उस समय कुछ नहीं हो पाया और मुझे भी किनारे बैठा दिया कि तू भी बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है, मैंने भी हथियार फेंक दिए थे कि भैया ये जंग हम नहीं जीत सकते, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जब मैं इस पंथ में आया था 2010 में, तो मैंने जो ग्रंथ पढ़े थे, इसी पंथ के ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ जब मैंने पढ़ा तो मेरे इतना तो समझ में आ गया कि यही वो पंथ है जो पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, वासे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी से ही पूरे संसार में डंका बजेगा, ये उसमें क्लियर लिखा हुआ है। चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये 2010 में ही मैंने, जब मैं इस पंथ में आया था तो मैं समझ चुका था कि यही वो पंथ है जिसका डंका बजेगा, क्योंकि यही वो गुप्त ज्ञान है, यही वो गुप्त पंथ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ग्रंथ में से वाणियाँ ऐसी पंथ की छाप रखी हैं, महान महान पंथ वालों ने, राधा स्वामी वालों ने, रामपाल जी वालों ने अपने ग्रंथों में इसी पंथ की वाणी छाप रखी है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। लेकिन इन्हीं पंथ वालों से पूछो ये वाणी किसकी है, तो ठाए ठाए गोपाल, किसी को कुछ नहीं पता। 2 एडिशन है राधा स्वामी वालों के। पहले एडिशन में क्या लिखा है कि ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, और दूसरे एडिशन में क्या लिखा है, मदन साहिब ऐसा कहते हैं। और तीसरा एडिशन पूरा ग्रंथ ही निकल के आ गया, मदन साहिब के नाम पे पूरा ग्रंथ छाप रखा है। और क्यों छापा है, मैंने सालों साल जाके इनके कान खाए, इनके पाठियों के, इनको ग्रंथ दिखाया, इन्हीं का ग्रंथ खोल के दिखाया और पूछा उनसे कि भैया हमें जानकारी दो, ये मदन साहिब कौन है। कुछ नहीं पता था इनको, कुछ भी। लेकिन इतने पाठियों को मिला मैं, इतने लोगों को मैंने प्रश्न किया कि बात ऊपर तक पहुंच गई, मैनेजमेंट तक। तब जाके इन राधा स्वामी वालों ने
क्योंकि पाठियों ने बार बार पूछा, दिमाग खाया। अब पाठियों की शंका का समाधान नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। संगत को तो कह भी देंगे चुप रहो चुप रहो, पाठी तो सत्संग कर रहा है, उसी किताब में से सवाल आ रहा है सामने, ऊपर से मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था। आपने देखा होगा, एक काफ़ी पुराना 2014-15 पता नहीं 16 में मैंने एक वीडियो डाली थी, सिंगल वीडियो डाली थी मैंने इसी ग्रंथ की। तो वो वीडियो भी जब वायरल होने लगी तो इनको पसीने आ गए कि दिक्कत हो जाएगी, तब इन्होंने पूरा ग्रंथ छाप दिया। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, अब कहाँ से मिल गया तुम्हें ग्रंथ, अब कहाँ से ग्रंथ मिल गया, तो कह रहे हैं कि दिल्ली की लाइब्रेरी में हमें मिला ये ग्रंथ। अगर तुम्हें दिल्ली की लाइब्रेरी में अब मिला ग्रंथ तो पहले कहाँ से वाणी आ गई तुम्हारे पास। इतने शातिर लोग हैं, इतने चालबाज लोग हैं। अगर तुम्हें वो ग्रंथ अब मिला है दिल्ली की लाइब्रेरी में, इन्होंने अपने ग्रंथ में जो शुरुआत में होता है पूरा इंट्रोडक्शन, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमें ये ग्रंथ दिल्ली की लाइब्रेरी में अभी मिला है कुछ दिन पहले। अगर तुम्हें अब मिला है तो संत मत प्रकाश भाग 4 में ये वाणी पहले से कहाँ से आ गई। इसका मतलब ये छुपा के रखा हुआ था इन्होंने ग्रंथ, इसको उजागर नहीं होने दिया। नाम प्रकाश और शब्द विलास, बहुत शातिर लोग हैं ये। क्योंकि चालाकी यहीं पकड़ी जाती है कि अगर तुम्हें ग्रंथ मिला भी नाम प्रकाश, तो शब्द विलास कहाँ से मिल गया, क्योंकि ये 2 ग्रंथ है और इन्होंने एक बना दिए उसके। उस ग्रंथ का नाम लिख दिया इन्होंने कि नाम प्रकाश और शब्द विलास। देखो चालाकी देखो, और दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। अगर दिल्ली की लाइब्रेरी में मिल भी गया होता तुम्हें वो ग्रंथ, तो एक मिला होता कि दोनों ही मिल गए। मतलब ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग जनता को कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। अरे भैया, यहाँ बाल की खाल निकालने वाले बैठे हैं, तुम क्या बेवकूफ़ बनाओगे किसी को, समझे। बच्चे नहीं बैठे यहाँ पे जो तुम जो बोलोगे वही मान लेंगे। ये 2 ग्रंथ हैं, दोनों इनके पास थे और कई सालों से थे, लेकिन हवा नहीं निकल रही थी बाहर। क्यों? क्योंकि ये पंथ चल रहा है, लोग वहाँ भाग जाएंगे। क्योंकि इन्होंने बाकी पंथों के बारे में तो ये क्लियर कर दिया कि जो संत चले गए हैं, जो पुराने संत हो गए हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। वक्त का गुरु चाहिए, वक्त का गुरु चाहिए। लेकिन इनको पता है कि मदन साहिब का पंथ अभी चल रहा है और वक्त का गुरु बैठा है। ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। लेकिन नितिन दास के आगे तुम्हारी शातिर चालें नहीं चल सकती, समझ लो। और नितिन दास का मतलब है जज। जब जज आता है ना तो फैसला कर देता है सत्य और असत्य का, इतना समझ लेना। तो खैर, जो करेंगे सो भरेंगे, कबीरा तू क्यों भया उदास। इसीलिए इन लोग की दुर्गतियां होती हैं। इनके इतिहास पढ़ के देखो, दुर्गतियां हैं इनकी, कैसे कैसे जाते हैं शरीर छोड़ छोड़ के। क्योंकि जनता के साथ बेईमानी करेंगे, मालिक के जीवों के साथ बेईमानी करेंगे, तो फल भुगतना पड़ेगा, फल भुगतना पड़ेगा। जनता का पैसा जमीनों में गाड़ेंगे, फल भुगतना पड़ेगा। याद रखना, किसी संत ने जनता का पैसा कभी जमीनों में नहीं गाड़ा। झोपड़ी में रह के चले गए, खुले मैदानों में सत्संग करके चले गए, लेकिन जनता का पैसा इसलिए नहीं मांगा कि आओ तुम्हारे लिए बढ़िया महल बना दें। जनता का नाम ले लेके, जनता से ही पैसा इकट्ठा करके जनता के लिए ताले लगा देते हैं। अपने ट्रस्ट के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, जब मन करेगा बेच देंगे। क्या करेगी जनता? पैसा किसका है? जनता का। राजा कौन बन गया? ये बन गए। ये बहुत सियाणे हैं, बहुत सियाणे, क्योंकि इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी। भगवान के नाम पे चंदा लेते जाओ, जमीनें खरीदते जाओ, बिल्डिंगें बनाते जाओ, उसके बाद बेचते जाओ, 4 गुना पैसा कमाते जाओ। यही काम है इनका, यही काम है इन लोगों का। ये बिल्डिंगों के
जमीनों के नाम से बड़े बनते हैं कि हमारे पास इतने डेरे हैं, इतने डेरे हैं। ओ भाई, जिस डेरे में तुम आए हो ये ज्यादा दिन का डेरा नहीं है, तुम्हारा ही डेरा उठा दिया जाएगा। और तुम यहाँ नकली डेरे बना के बैठ गए। यहाँ तुम्हारा पक्का डेरा नहीं है, पता नहीं कब खिसक जाओ। वो देखो, कनाडा में जाके एक्सीडेंट हुआ, दर्दनाक मौत, डेरे यहीं के यहीं रह गए। बाबा जी का डेरा उठा दिया इस काल भगवान ने, डेरे यहीं रह गए और बाबा का ही डेरा उठ गया। तो मेरे भाई, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ी और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। समझे? समझ लो अच्छी तरह। ये देखो एक और आया, नाम ही इसका मंकी मैन है, बात भी वही करेगा। मतलब आईडी बनाने से पहले भी नहीं सोचा इसने कि यार इतनी सच्चे नाम, मतलब इतनी सच्ची आईडी बना दूंगा मंकी मैन, दुनिया क्या कहेगी। गजब का मंकी मैन है। हमारे पंजाब में कहते हैं, यार शक्ल चंगी नहीं है तो घट्टो घट गलता चंगी करया कर। ये हाल है। इसी उदाहरण पे मैंने एक उदाहरण दिया था, किसी को बोला था मैंने कि शक्ल तो ऐसी है और बातें भी ऐसी करता है। उसका इशू बना लिया, क्योंकि वो भी असल में ये लोग मुहावरे नहीं जानते। कभी स्कूल गए हों कभी, तब तो पता लगे कि मुहावरे नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये अनपढ़ लोग हैं, कभी स्कूल में जाके पढ़े होते मुहावरे, ये मुहावरे को पर्सनली ले जाते हैं, पर्सनली। अमित कुमार, कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर लेना, मुझे मैसेज करो 9256111007। अच्छा, मनोहर कुमार, हाँ जी गुरुजी, डेरा सत्संग वाले सत्संग शुरू होने से पहले बोल देते हैं कि डेरे के 7 किलोमीटर के घेरे के अंदर कोई जमीन ना खरीदे। वाह रे वाह, क्या बात है। अश्वमेघ यज्ञ कर दो। तुम्हारे पास तो सेना भी काफ़ी है, घोड़ा दौड़ा दो, लिखवा के उसके ऊपर जो घोड़े को पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। बताओ, मतलब डेरे के आजू बाजू 7 किलोमीटर में कोई जमीन ना खरीदे। कमाल हो गई, बताओ, मतलब हद ही हो गई। और कोई खरीद लेगा तो क्या होगा, वो नहीं बोलते। वही होगा जो 2 गुजराती बहनों का हुआ था। 5 लाख में ज़मीन खरीदी उन्होंने कि गुरुजी के पास रहेंगे, गुरुजी के पास रहेंगे। दोनों टीचर थीं, शादी नहीं करी दोनों ने। स्टेशन के पास कहीं पर कोई छोटा सा गांव था, वहाँ ज़मीन ले ली। और जब वो गांव बिका, पूरा गांव खरीद लेते हैं ये लोग, तो 5 लाख की ज़मीन 50,000 में, 50,000 की रेट से देनी पड़ी बेचारियों को, रोते रोते।
इतना बुरा हाल है डेरों का। ये असलियत बता रहा हूँ। इन लोग के बारे में जानकारी चाहिए तो इनके डेरे के आसपास गाँव में जाके पूछो एक बार, क्या हाल है। पूरा पूरा गांव खरीद लेते हैं, और जो नहीं देता ना ज़मीन अपनी, उसके घर के पास 100-100 फुट के गड्ढे कर देते हैं ये लोग। क्योंकि जो ज़मीन खरीद लिया वहाँ पे गड्ढा कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। घर के चारों तरफ गड्ढे कर देते हैं ये। बेचारे को हार के ज़मीन देनी पड़ती है, क्यों, बच्चा ना गिर जाए किसी गड्ढे में निकल के। और कौड़ियों के भाव लेते हैं फिर ये, कौड़ियों के भाव। ये असलियत बता रहा हूँ मैं तुम्हें। संगत का मिसयूज कर करके इन्होंने बट्ठल डलवा डलवा के, रेता डलवा डलवा के, मिट्टी डलवा डलवा के नदी खिसका दी 5 किलोमीटर आगे। नदी के अंदर से 5 किलोमीटर की जमीन निकाल ली इन लोगों ने। इतना बुरा हाल है। इतने बड़े बड़े डेरे ऐसे ही नहीं बन गए। और नदी खिसका के दूसरी तरफ कर दी। अब जो गांव था वो आधा नदी में डूबा पड़ा है। डंगे लगा लगा के नदी खिसका दी इन लोगों ने। इतना बुरा हाल है। और किताबों में क्या छाप दिया, ताकि संगत की श्रद्धा जुड़ी रहे, कि बाबा जी आगे से आगे बढ़ते गए, नदी पीछे पीछे खिसकती गई। अरे भाई, बाबा आगे से आगे नहीं बढ़ते गए, डंगे आगे से आगे लगते गए। गजब के लोग हैं। डंगे लगाते गए, नदी को खिसकाते गए और बाबा की महिमा गाते गए। कि बाबा जी ने जहाँ जहाँ चरण रख दिए वो नदी और आगे आगे खिसकती चली गई। बताओ। बाबा को उतारो जरा ब्रह्मपुत्र नदी में, बाबा की देख के हालत खराब हो जाएगी। ब्रह्मपुत्रा खिसकाओ जरा, ब्रह्मपुत्रा को थोड़ा सा आगे। हद कर दी इन लोगों ने, हद। क्योंकि बेवकूफ बनाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है। ये आलम है। लेकिन अब नहीं बना सकते। अब लोग विवेकी हो चुके हैं। अब बाल की खाल कैसे उतारनी है हमारे सत्संग सुन सुन के अच्छे से जान चुके हैं। अब ना बनते बेवकूफ। समझे? आवाज सही आ रही है? यस लिखो। ओके। चलो, मालिक की दया है। और कल मस्कट से निकल रहे हैं, कल मस्कट छोड़ देंगे और यूएई में जो बाकी जगहें हैं वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि अभी अबू धाबी, शारजा और दुबई, ये 3 जगह प्रचार हुआ है। अभी रसल खेम, अभी 4 जगह और बाकी हैं। 7 स्टेट से मिलके ये एक देश बना है यूएई। तो जाते हुए रास्ते में रुक रुक के जाएंगे और वहाँ प्रचार होता जाएगा। उसके बाद दोहा, कतर और बहरीन, इन दोनों में प्रचार करके फिर न्यूज़ीलैंड के लिए सीधे निकल जाना है। फिर न्यूज़ीलैंड में मिलेंगे, वहाँ से लाइव चलेगा। न्यूज़ीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में लाइव चलेगा। फिर वहाँ से फिर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड होते हुए हांगकांग और फिर चाइना। सतनाम सतनाम
साहिब अब गुरुओं का खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल होगा, चिंता मत करो। जिस दिन जनता जाग गई उस दिन इन गुरुआ लोगों का खेल खत्म है। आओ। सतनाम सतनाम। एक घंटा हो गया है। और बताना चाहूँगा प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है मालिक की दया से। श्री राम जन्मभूमि में मंदिर के पूरे एरिए में बहुत बढ़िया प्रचार हुआ, बहुत बढ़िया जागृति, और भक्तों ने बहुत बढ़िया से प्रचार किया। राजस्थान में तो बहुत बढ़िया चल रहा है प्रचार। भोपालगढ़ वाले और जयपुर वाले बहुत बढ़िया से प्रचार कर रहे हैं, जोधपुर वाले भी बहुत बढ़िया, मालिक की दया है। सोयला वालों ने तो बिल्कुल ही झंडे गाड़ रखे हैं। और गुजरात में बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है मालिक की दया से। और एमपी में भी बहुत सही प्रचार चल रहा है। चलो। और यूपी में बहुत बढ़िया चल रहा है। हिमाचल में भी बहुत अच्छा शुरू हो गया है। कांगड़ा वाले भगत हैं, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। और पंजाब में अमृतसर वाले भगत, बठिंडे वाले, बहुत बढ़िया से प्रचार चल रहा है, मालिक की दया है। हरियाणा में भी झंडे गाड़ रखे हैं, बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है। यूपी में तो चल ही रहा है, अच्छी बात है। गाज़ियाबाद हो गया, बहुत सुंदर प्रचार चल रहा है। और महाराष्ट्र में भी बहुत पर्चे बट रहे हैं, मालिक की दया है। मराठी का ग्रंथ भी छपा हुआ है, मराठी में, जिसको चाहिए हो मराठी में हमारा ग्रंथ ज्ञान सागर, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहिए, ज्ञान गंगा नहीं है। ये ज्ञान गंगा जिस सागर में समाएगी, ये वो सागर है। रामपाल जी वाली ज्ञान गंगा जिस सागर में समाएगी, हमारे पास वो सागर है, उसका नाम है ज्ञान सागर। तो वो ज्ञान सागर मंगाने के लिए आप 9256111007 आप इस पे मैसेज करें तो वो आपको पहुंचा दिया जाएगा। बिहार में बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। बिहारी भगत हमारे भाई लोग, अब तो लेडीज़ भी आ गई हैं प्रचार में, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। झारखंड में बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है, पर्चे बट रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत बढ़िया प्रचार है, बहुत सही प्रचार चल रहा है। और नेपाल में तो क्या बात है, नेपाल में तो 51 लोगों का मैनेजमेंट गठन भी हो चुका है। देखो, ऐसे ही धीरे धीरे प्रगति होती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। पहले तो ये समझ लो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। पहले तो ये समझ लो।
लक्ष्य तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हारी हर एक्टिविटी उस लक्ष्य के प्राप्त करने में लगेगी। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, तो उसकी हर एक्टिविटी उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काम करेगी जिसके लिए वो स्कूल में एडमिशन लेके बैठा है। हमारे साथ क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, ये इंसान जन्म मिला क्यों है, क्योंकि हमें लक्ष्य ही नहीं पता इस इंसान जन्म का। बस हम जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। सुबह ऑफिस चले गए, ऑफिस में बॉस से डांट वाट खा के आ गए, काम धाम करके आ गए, शाम को आगे सो गए। फिर सुबह उठ के ऑफिस चले गए, फिर डांट फाट खा के, काम करके, नफ़ा नुकसान करके फिर आके सो गए। फिर सुबह दुकान चले गए, दुकानदारी करके आके सो गए। फिर सुबह उठ के दुकानदारी चले गए, फिर दुकान से आके सो गए। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा। तुम्हें पूरे जीवन में यही पता नहीं लगेगा कि मैं आया क्यों था इस दुनिया में। ये माँ इतनी शातिर है कि तुम्हें पता ही नहीं लगने देगी कि इस जीवन में आए क्यों हो तुम, तुम्हारा मकसद क्या है। बिना मकसद के जी के और मर के बेरंग लिफाफे की तरह वापस चले जाओ। ये है जीवन, ये है जीवन। अब जिसको ये लग रहा है कि पैसा कमाना हमारा लक्ष्य है, वो अंधा होके पैसे के पीछे लगा है। जिसको ये लग रहा है कि दुनिया में नाम कमाना जीवन का लक्ष्य होता है, वो नाम कमाने के पीछे लगा है। जिसको ये समझ में आ गया कि बच्चों को पालना, परिवार बढ़ाना ही जीवन का लक्ष्य है, वो बच्चा पालने में, परिवार बढ़ाने में ही लगा हुआ है। वो सोच रहा है बस भगवान ने भेजा है कि परिवार को अच्छे से पाल लूँ, यही हमारा असली लक्ष्य है, और इसको पूरा करके भगवान के पास वापस चले जाएंगे। हो जिसको जैसा गुरु मिला उसकी नसीब हुई। बिना लक्ष्य के जीवन जीते चला जा रहा हूं, दिक्कत ये है। अब हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जीवन का मकसद क्या है। मकसद क्या है। तुमने पैसे कमाए, अच्छी बात है, नहीं कमाओगे तो लोग तुम्हें पास भी नहीं बैठने देंगे, कहेंगे थोड़ा कुछ ना कुछ मांगेगा ये पक्का आके। अगर इस दुनिया में थोड़ी इज्जत लेनी है तो पैसे भी कमाने हैं, नहीं तो तुम्हारे फ़ोन उठाने बंद कर देंगे लोग कि पैसे ही मांगता है ये, और कोई काम नहीं है इसको। तो पैसा कमाना भी अच्छा है लेकिन लक्ष्य नहीं है। घर चलाना भी अच्छा है, लक्ष्य नहीं है। बच्चे पैदा करना, उनको पालना भी अच्छा है लेकिन लक्ष्य नहीं है। समझ लो, लक्ष्य है जन्म मरण से मुक्ति कैसे होए, ये है लक्ष्य। अगर ये है, ये तुम्हें पता है, तब तो तुम्हारा हर काम इसी लक्ष्य की तरफ चलेगा, हर काम। ये समझ लो, सारा ध्यान इसी लक्ष्य पे रहेगा, सारे काम भी चलते रहेंगे और सारा ध्यान भी इसी लक्ष्य पे रहेगा। समझ लो, जैसे तुम्हारे सिर पे कोई घड़ा रख दिया जाए पानी से भरा हुआ, और तुम्हें कहा जाए कि इसका एक भी बूंद छलक ना पाए। अब तुम इतने ध्यान से चलोगे। या तुम्हारे हाथ में एक कटोरी दे दी जाए पानी से लबालब भर के, और तुम्हें कहा जाए पानी नहीं गिरना चाहिए, इस पे टिक जाएगा कि पानी की बूंद ना गिरे। बस ऐसे ही जब तुम गुरु की शरण में आके ध्यान धरोगे तो सारे काम करते हुए 24 घंटे तुम्हारा ध्यान ऐसे टिक जाएगा कि मृत्यु कभी भी आए कोई टेंशन ही नहीं है। कभी भी हार्ट अटैक आ जाए, उसी वक्त ये चेतना, चल चेतना, चलने वाली चेतना सीधे विहंगम चाल से आत्मा तक पहुंच जाएगी, आत्म देव तक पहुंच जाएगी, अचल आत्मा तक पहुंच जाएगी।
अचल आत्मा तक। समझ लो, अचल क्या है? आत्मा ही अचल है, आत्मदेव अचल है। और चलायमान कौन है? ये जीव चलायमान है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अचल। अचल तक पहुंचना है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल, विहंगम चाल। उस अचल तक कैसे पहुंचोगे? विहंगम चाल से। विहंगम चाल ये कैसे? जैसे लोहे को चुंबक खींचती है और लोहा उड़ता हुआ चुंबक पे जाके चिपक जाता है। कौन सी चाल मिली लोहे को? क्या वो रुक रुक के जाता है? क्या वो 5 मंडलों में रुक रुक के जाता है? नहीं, ये रुक रुक के जाने वाली चाल ही नकली चाल है। काल भगवान के द्वारा बनाए गए नकली लोकों में रुक रुक के, रोक रोक के तुम्हें भरमाने वाली चाल है। शब्द विहंगम चाल हमारी। चुंबक और लोहे को आसपास लेके आओ, फिर देखो कौन सी चाल मिलती है। बस वही चाल इस सूरत की हो जाएगी। फिर चुंबक की तरह खींचेगा मालिक, चुंबक की तरह। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। यहां पे राम 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 नहीं करना है। यहां पर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु नहीं करना है। यहां पे वाहेगुरु 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 नहीं करना है। यहां पर हालेलुया हालेलुया नहीं करना है। यहां पर विहंगम चाल को पकड़ना है। विहंगम चाल, अगर विहंगम चाल मिल गई तो क्या होगा? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इतना समझ लो। समझे? रामू राम, हर पल आनंद में लीन साहिब बंदगी सतनाम। बहुत बढ़िया जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम, सतनाम। गुरुजी मेरे बारे में कुछ बताओ ना। रघुराज फौजी, क्या बताना है, क्या पूछना है भाई? क्या बताएं आपके बारे में? ये कौन सा जिहाद कर रहे हैं ये जी? जिहाद का मतलब समझ लो पहले। अपने मन से जीतना ही जिहाद है। किसी के सिर पे बम मत फोड़ देना जिहाद के नाम पे। वैसे ही कितने फूट रहे हैं। शैतान से जीतना ही जिहाद है। सतनाम। अरे तो क्या लोगों को मारोगे जिहाद के नाम पे? कुरान पढ़ो पहले। ले आओ। चलो भैया तुम यहीं ठीक हो। वेदिका, मुन्ना लाल, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम सतनाम। मेरे ग्रह कैसे हैं? तुम्हारे ग्रह कोई आसपास थोड़ी नहीं है, तुम्हारे भटक रहे हैं। सारे ग्रह ऊपर आसमान में है भाई। सारे ग्रह ऊपर आसमान में हैं। और तुम्हारे लिए कोई चांद या मंगल या बुध कोई अलग से काम नहीं कर रहा है। वो सबके लिए उसी कक्षा में है।
सूरज पास है तो सबके लिए पास है, सूरज दूर है तो सबके लिए दूर है। साहिब बंदगी सतनाम। जो भी दूसरी दीक्षा वाले होते हैं वो मुझे मैसेज करो। जो भी जिस भी शहर के होते हैं अपना शहर का नाम लिख के भेजो, तो आसपास जहाँ पर भी दीक्षा का कोई प्रोग्राम चलेगा दूसरी दीक्षा का, तो आपको वहीं बुला लिया जाएगा। मेरे साथ बुरा ही बुरा क्यों हो रहा है? ये सब आपके कर्म होते हैं। जब बुरे कर्म सामने आ जाते हैं तो बुरा ही बुरा होता है, और जब अच्छे कर्म सामने आ जाते हैं तो अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन दोनों हमेशा नहीं टिकते। अच्छा हो रहा है तो कल को बुरा होगा, आज बुरा हो रहा है तो कल को अच्छा होगा। आपको केवल वेट करना होता है समय बीतने का। वो कम भी हो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। कई बार लंबे समय तक खुशियाँ रहती हैं घर में तो बंदा सोचता है वाह भगवान की मौज है। कई बार थोड़ा दुख आ जाता है तो कहता है हो भगवान गुस्सा हो गया। अब मिल गया कोई बाबा, कहता है बकरे काट, मुर्गा चढ़ा, अब बेचारा मरता क्या ना करता। अपने परिवार की खुशी के चक्कर में बकरे का परिवार सूली पे टांग दिया। तो ये सब नहीं करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझो कि जो भी सुख और दुख हैं ये तुम्हारे कर्मों की वजह से मिलते हैं, और इसमें और किसी भगवान का रोल नहीं है कि भगवान ने केवल मुझे ही दुख दिए या तुम्हें ज़्यादा सुख दे दिया मुझे। वो सब हमारे कर्मों का खेल है। जो बीजा है, जो बोया है वही काटेंगे। हर धर्म का यही खेल है, हर धर्म में यही बताया जाता है। जिसकी भी दूसरी दीक्षा है बाकी वो मुझे मैसेज करे। जब भी प्रोग्राम बनेगा कहीं पर आसपास तो वहीं पे दूसरी दीक्षा हो जाएगी, आप चिंता मत करो। तीसरी दीक्षा कौन सी है भाई? भजन करो, भक्ति करो। वो अनुभव दीक्षा होती है, वो खुद प्रकट होती है, उसको क्लियर किया जाता है। केवल उसको परमात्मा देते हैं, गुरु से तो केवल उसको क्लैरिफाई करना होता है। ठीक है, जम्मू वालों को भी मिलेगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जैसे किसी दूसरे देश में पहुंचूंगा जहां पर व्हाट्सएप वीडियो चल रही है वहां पर दे देंगे वहां पे दीक्षा। चलो ठीक है, साहिब बंदगी सतनाम। अब कल लाइव आएंगे तब देखते हैं, तब बात करेंगे। जय सतनाम, जय सतनाम।